गृहस्थ आश्रम के धर्म का संतो करो बखान, जहाँ आश्रम आश्रम सकल आश्रम कतौ नान। गृहस्थ अपने को भी पोषित करता है और संत महात्मा को भी। साहब ने गृहस्थ आश्रम में रहकर परम तत्व की प्राप्ति का सहज मार्ग बताया। यही बात धर्मदास ने साहब से पूछी। ग्रह काजा नाना जंजाला। आप देख रहे हैं गृहस्थ आश्रम में बहुत जंजाल है, नाना जंजाल है। अब साहब गृहस्थ आश्रम के धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अब भाको संयम सत के भाव, असग्रही जो पड़े उपाय। गृहस्थ आश्रम के नियम का पालन कैसे रहे, कैसे तत्व की प्राप्ति करे। मूल बात एक है, बस लक्ष्य एक है मानव धर्म जीवन का, परम तत्व की प्राप्ति। वो क्यों? बार बार आवागमन का दुख सबसे बड़ा भयंकर है। आवागमन का दुख अति भारी। यही आत्मा है आपकी चेतन सत्ता, जो 84 लाख योनियों में घूमती है। थोड़ा सा सोचिएगा, बस विचार करने से सब चीजें प्रकट हो जाती है, साफ हो जाती है। 9 लाख जल के जीवों में आत्मा भ्रमण किया, कितना दुख है वहां। 27 लाख कृम कोटि में आत्मा भ्रमण करके आई। सोचिए तो सही कितना कष्ट है। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। फिर पक्षी पक्षियों में गया, 14 लक्ष पक्षी परवाना, बड़ा कष्ट है वहां। मैं देखता हूं आश्रम में उन पर कबूतर रहते हैं, उनको कौवे भी मार देते हैं। वो झुंड में रहना पसंद करते, तो भी उन पर शिकार हो जाता है। और गिटारी छोटे छोटे जीवों को देखता हूं, उनके बच्चों को कौवे वगैरह बाज वगैरह खा जाते हैं, यानी सुरक्षित नहीं है। बाकी जीवों की तो क्या बोले। मानव तन में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। शरीर धारण करने वाला सुखी रह ही नहीं सकता। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। इसलिए लक्ष्य एक ही है। हमारी आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। आत्मा की व्याख्या शास्त्राकारों ने बहुत अच्छी तरह की है। साहब ने भी बोला है, बस थोड़ा विचार करना है, रास्ता चुनना है अपने लिए। आदमी विचार करके एक लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाता है। इसी तरह यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इस देह का कर्तव्य केवल खाना है, अपान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। बस आम आदमी ने लोगों को देखकर एक बात सोच ली है, लिखना पढ़ना है, कोई जॉब करना है, बड़े होकर शादी करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके लिए घर बनाना है, उनकी शादी करनी है और बूढ़े हो जाना है, मर जाना है। बस जन्म तेरा बातन बीत गयो। जो लक्ष्य था मानव जीवन का, उसकी तरफ कोई चिंतन नहीं किया। इसलिए साहब की वाणी सचेतक का काम करती है। आप घर में बैठ करके भी तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े साफ शब्दों में साहब ने कहा, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए
कभू न बने। इसलिए गृहस्थ आश्रम अच्छा है। आपको यहाँ भोजन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है। अगर पति पत्नी दोनों प्रभु की भक्ति में रत होकर अपना मार्ग खोजें तो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए संत जन हमेशा जोड़े में नाम देने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कन्यार और गुरु ग्रही को कोई न जाने अंत, बिन परिचय विस्माद है, हर्षत परिचय संत। कहता हूं हेला, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। साहब ने दोनों की रहन गहन कर्तव्य निष्पक्ष भाव से कहा। भाषो संयम संत के भाव असगे ही जो करे उपायो। कह रहे मैं वर्णन करता हूं, अगर ग्रस्त आदमी ऐसा उपाय करेगा बहुत सहजे दुनिया से तर जाएगा। वाह क्या बात है। प्रात नेम जो करे स्नाना, हो प्रफुल्लित कमल बिकसाना। आप आजमा के देखना, प्रात काल का स्नान बड़ा महत्व रखता है। आजकल लोग ये भूल गए। पूरा आलस्य से निद्रा एक तामस में है, वो खत्म हो जाता है, आदमी का शरीर हल्का हो जाता है। कह रहे प्रात उठकर करे स्नाना, हो प्रफुल्लित कमल बिकसाना। यानी जैसे कमल विकसित होता है इसी तरह देही खुलेगी। मद और मांस का त्यागे दोई। हर जगह मांसाहार को घोर पापों में माना गया है। साहब ने यहां तक कह दिया मांस खाने वाला कभी मोक्ष का अधिकारी बन ही नहीं सकता। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूट सी, कोटि सुनो तुम प्राण। तुम चाहे करोड़ों कथाएं सुनना, पाप नहीं छूटने वाला। मिथ्या जीव घात पुन सोई, सब पापों में बहुत बड़ा पाप है। सत आसन पर निंदा त्यागे, भली बुरी में रहत बरागी। आदमी अपने लिए समस्याओं का सृजन खुद करता है। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठत नहीं। इंसान दूसरे के लिए ईर्ष्या रखता है, वो ईर्ष्या में खुद ही भुंजता रहता है, राग रखता है। मन मिले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। इसलिए पर निंदा या दूसरे के लिए जो ईर्ष्या है वो दूसरे को तो नुकसान क्या पहुंचाएगी, छोड़िए, आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। तुझे बुरानी क्या पड़ी तू अपनी और निबेर। बड़े सटीक शब्द है साहब के, और इतने साफ शब्द हैं, उलझाव साहब की वाणी में कहीं भी नहीं है। बड़ा साफ साफ बोल दिए। भली बुरी से रहत विरागी, जाए ताम पर जय हितकारी, उचट न पड़े ल अंतर भारी। मनुष्य पर तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उससे अपने को बचाना। सबसे पहले देखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखें कितना प्रभाव पड़ता है। अगर आपने फूल देखा तो आप अंदर से पुलकित हो जाते हैं, अगर विष्ठा देखी तो घृणा नहीं आ गई। इसका मतलब है दृश्य का प्रभाव पड़ता है। साहब ने तो वाणियों में यहां तक कह दिया कि जानवरों से, कुत्तों से, बिल्ली से, भैंस से, पशुओं से नजर नहीं मिलाना, उनकी वृत्ति आ जाएगी। इसलिए टकसाल बंदगी में तीन बंदगी है, गुरु से दृष्टि मिलाते, ताकि उसकी वृत्ति हमारे अंदर आए। इसी तरह
सुनने का भी बड़ा असर पड़ता है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। स्वर्ण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। शब्दों का असर बहुत बड़ा पड़ता है। तीसरा चिंतन, ये तो आपके हाथ में है कि योर लाइफ इज इन योर हैंड। आप कैसा जीना है ये तो आप पृष्ठभूमि खुद बनाते हैं। आपका अपना चिंतन ही आगे आपका धरातल बनाता है। जब आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आप पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ लेना न देना भजन करना, बड़े सटीक शब्द हैं साहब के। जो अन्य अन्य चिंतन आपके अंदर हो रहा है वो सब मन है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन है, सीधी बात है, वो तो मन का खेल है। ये उदाहरण मैं कई बार दिया। अगर आप एकाग्र होकर अभी सोचना, सुबह से आपने क्या किया, न जाने कितनी बार अनर्गल चीजें आपके दिमाग में उठी, न जाने कितनी संकल्प विकल्प आपके पास आए। यहां ये शब्द कितना खरा उतरता है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवह दास। चिंता तो सतनाम की, और न चितवह दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मैं ये बात 1000 बार बोल चुका हूं। मन का एक लक्ष्य है आपको एकाग्र नहीं होने देना। इसलिए पूरा ये स्वांग मन बनाता है। कहीं पिछली बातों में आपको उलझा देगा, कहीं भविष्य की कल्पना में आपको ये उलझा देगा, कहीं अन्य अन्य चीजों में आपको भटका देगा। इसका काम यही है। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। चिंता तो सतनाम की। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो आप एकाग्र हैं। सुमरण तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए। कहे कबीर ता पलक को, कल्प न पावे कोई। कहे कबीर ता पलक को, कल्प न पावे कोई। यानी अगर ऐसी अवस्था हो रही है तो वो पल कल्पांतर की साधना से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए सुमरण को इतना ज्यादा साहब ने स्थापित किया है। सुमरण पर बहुत कंसंट्रेट कर दिया है। ये चलते फिरते भी हो सकता है। नाम न जपस कमन दंड लागा, मर जइबो का करब अभागा। उचड़ न पड़े लह अंतर भारी, श्रावंत हितकारी होई। अति प्रिय जान समोह वाय सोई, यह सम दूसर व्रत न जाना। ये बहुत बड़ा व्रत है। इसलिए अष्टांग योग में भी आता है। ये सब क्रियाएं आपको एकाग्र करने के लिए सहायक है। सत्य वचन से आपका अंतःकरण इतना शुद्ध रहेगा, उलझाव नहीं रहेगा। मैं देखता हूं बहुत से लोग हैं, जब बातचीत करते हैं उनकी बातचीत में इतनी त्रुटियां हैं, इतना उलझाव है कि वो कहना कुछ चाहते हो जाता है कुछ, क्योंकि मस्तिष्क ठीक काम नहीं कर रहा है। जब टांगों में दोष आ जाता है तो कदम सीधे नहीं निकल चलते हैं, लड़खड़ाते हैं। इसी प्रकार से जितना नुकसान आपको झूठ पहुंचा रहा है उतना नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। वो आपका पूरा संतुलन बिगाड़ देगा झूठ। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। एक सत्य इतनी बड़ी तपस्या है। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब सत्य से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपको नीत अनीत का पता चलता जाएगा, ज्ञान अज्ञान का पता चलता जाएगा। आपका बहुत बड़ा काम गुरु उस दिन कर देता है जिस दिन आपको दीक्षा देता है।
उस समय सबसे पहले क्या काम कर देता है, आपकी सुरती को चेतन कर देता है। जब ये सुरती चेतन हो जाती है, यही आत्मा है। मैंने कई बार एक बात बोली है, कंसंट्रेशन इज सोल, सोल इज कंसंट्रेशन। सुरती ही आत्मा है, आत्मा ही सुरती है। बस सूरत संभाले काज है, ये अंधी सूरत नाम बिन जानो। 24 घंटे मन इस सूरत को बिजी रख रहा है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत मान स्थिर करो, आठों पैर हुजूर कबीरा, आठों पैर हुजूर। 24 घंटे आपकी सुरती को कुंद करता है मन। इसलिए साहब वाणी में एक बात बड़ी साफ साफ कह रहा है, इसको संभालना। इसका आयाम ही एक है। इसका आयाम यह है कि आप जब श्वासा में स्मरण कर रहे हैं, ये श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर और लोक सिधाए। तो इस तरह से 24 घंटे आप विचार करके देखो, उलझुलूल बातों में आपका समय गुजर जाता है। रात कैसे गुजरती है वो भी देखना। अगर आप नींद में हैं, देखना कैसी उलझुलूल चीज़ें आपके सामने आ रही है। इंसान उलझा ही रहता है। बस मन का एक लक्ष्य है, 24 घंटे आपकी सुरती को उलझा कर रखना। कितने सटीक शब्द हैं साहब के। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। सुमरण के अलावा जो भी चिंतन हो रहा है वो आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। आगे कह रहे हैं, अति प्रेजान समोहे सोई, यह सम दूसर व्रत न जाना। जब आप सब में एक आत्मरूप देखेंगे तो आपके अंदर हिंसा की भावना नहीं उठेगी। आप अगर चित्रान्वेदी होकर के हमेशा दूसरे के दोष देखेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो आप पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ, जब आपके साथ मूर्ख लोग मिलेंगे तो यही दिक्कत देंगे। आप उस समय भी अपने को बैलेंस रखना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास अपने सत्संगी गैर नामी बहुत आते हैं। लोगों ने न जाने क्या प्रचार किया हुआ है, पागलों की बड़ी जमात आ जाती है। वो मुझसे एक बार बात करते हैं और बार बार जब बंदगी होती है, लोग आकर मुझे कह रहे हैं कुछ लोग आए हैं बंदगी करने। अब मेरी यहाँ सोच बड़ी पॉजिटिव है। रांझड़ी आश्रम इंटीरियर में है। अगर आदमी रेलवे स्टेशन से रांझड़ी आना चाहे कोई, तो उसको सबसे पहले विक्रम चौक आना पड़ता है और विक्रम चौक के लिए उसे वहाँ से टेम्पू करना है। टेम्पू वाले वहाँ पर मेटाडोरों को खड़े नहीं होने देते, उन्हें भी पेट पालना है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपको विक्रम चौक से बस अड्डे जाना है। बस अड्डे से आपको फिर बस पकड़नी है। आप जख या राया में उतरेंगे। वहाँ से 3 किलोमीटर आश्रम है। आपको फिर वहाँ से मेटाडोर लेनी पड़ेगी, यहाँ पैदल आना है। रांझड़ी मोड़ उतरेंगे, फिर वहाँ से 1.25 किलोमीटर पैदल जाना। इसलिए हमने लोगों की सुविधा के लिए अपनी गाड़ियाँ लगाई होती हैं। अब मैं राया मोड़ पर भी कमरा बना रहा हूँ अच्छी तरह। वहाँ एक गाड़ी रखूँगा, जो कोई आए उनको राया मोड़ से हम आश्रम शिफ्ट करेंगे। तो मैं सोचता हूँ आदमी दूर से आता है, इसको अटेंड कर लूँ, और टाइम नहीं यहाँ निर्धारित कर पाते हैं। कभी किसी की बस लेट हो जाती, कोई 10 बजे पहुँच जाता है, कोई 8 बजे पहुँच जाता है। मैं करीब 8:30 पौने 9 बजे अपने कमरे में जाता हूँ। उसके बाद मुझे संदेश मिलता है कि कुछ लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते। वो दिन भर बिजी रखते हैं मुझे। मैं झल्ला नहीं रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं देते हैं। और बातें क्या होती है मैं वो बताना चाहता हूँ। 99% लोग घरेलू समस्याएं बोलते हैं, पागलों को लाकर खड़ा कर देते हैं, ऐसी असाध्य बीमारियों वालों को लेकर के खड़ा कर देते हैं। सुन लेता हूँ, वो एक आकांक्षा से आए हैं। मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, भैया मेरे पास नाम है, सकल रोग की औषध नाम। आप रामायण का मंथन करके देखें, संतों की वाणी का मंथन करके देखें, ना से रोग हरे सब पीड़ा। नाम अमोलक पदार्थ है, वो कहते। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, कहते ठीक है नाम दे दो।
क्योंकि सभी रोगों का औषध नाम है, और नाम लेकर के वो अमल नहीं कर रहे हैं। तो फिर आकर कहते हैं हमें 2 महीने हो गए नाम लिए पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ये तो वैसा ही हुआ। एक वैद्य था, वो आकर दवा का प्रचार कर रहा था। किसी घर में मेरा प्रोग्राम था, वहां वो वैद्य आया। उस घर की बहन जी ने कहा इसकी दवाई कोई प्रभाव नहीं डालती है। इतने में वैद्य क्या बोला मुझे, बोला महाराज इस बहन जी से पूछो दवाई ली है, खाई भी क्या। मैंने उस बहन जी से पूछा, मैंने कहा भाई इस वैद्य की दवा आपने ली, खाई भी है क्या। बोला खाई नहीं है। अरे जब खाई नहीं तो क्या प्रभाव होगा। यहां साहब क्या बोल रहे हैं पता है, सत्य नाम निज औषधि, सत्य नाम निज औषधि सतगुरुदेव बताए। सबसे बड़ी दवा, औषध ले रूपत रहे, परहेज करे। औषधि ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। भाई अमल भी तो करो ना। वो सबसे बड़ी औषध सतगुरु ने बताया। आगे क्या करे, औषध ले, औषधि दवा, रूपत रहे, परहेज भी करे ना। तो मैं उनको कह रहा हूं भाई सुमरन करना। दूसरी क्या समस्या आती है, हमारे यहाँ अच्छी सुविधा है, 3 समय भोजन फ्री है, रहने की सुविधा फ्री है। जिसे 1 दिन रहना है वो 5 दिन रहता है, रहे कोई बात नहीं है। लेकिन 5 दिन वो दिन में 5-6 बार बंदगी करता है और 5-6 बार ही वही बात दोहराता है, अति से अधिक। अति जब हुई ज्ञानी के उर क्रोध समोई। लोगों ने एक तमाशा भी बनाया, पागलों को लेकर इधर आ जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि पागलों इधर आओ मैं ठीक करूंगा। मैंने तो ये भी कभी नहीं कहा बीमारों आओ मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं ऐसा बोला ही नहीं। मैं तो कहा भाई सुमरन है, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। वाह कहे कबीर सुमरन किए साईं मैं समाए। तो ऐसे लोग आकर काफी व्याधा डाल देते हैं। कुछ फिर क्या करते हैं, पागलों को छोड़ के चले जाते हैं। हर बार यूं होता है। और बूढ़ों को छोड़ के चले जाते हैं। अब वो कुछ पागल वायलेंस भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। उनको जब पुलिस स्टेशन वो जाते नहीं है, जब पुलिस स्टेशन ले जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं महाराज ये बीमार, ये सर दर्द हमारे मत्थे नहीं रखो, इसको ले जाओ पागल खाने में। अब देखो हमारी ड्यूटी हुई। अब जब पागल खाने ले जाते हैं तो वो दवा लिख कर दे देते हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना काम हुआ। इस तरह से काफी लोग, थोड़ी हमें अभी कड़ाई करनी पड़ रही है, सख्ती करनी पड़ रही है। अगर कोई पागल की मौत हो जाती है आश्रम में तो बाद में पुलिस इंक्वायरी करती है। मैं आपको ये बीच में बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई सत्य नाम निज औषधि सतगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। एक बूढ़ा आया, बताना चाहता हूं कृपा करके आप पागल को यहां नहीं लाए। अगर पागल को यहां लाए हैं तो अपने संग वापस ले जाएं। आप पागल को यहां छोड़ के नहीं जाए। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं। और बहुत बूढ़ों को भी आप यहां नहीं छोड़ के जाए। एक जर्जर अवस्था का बूढ़ा था। घर के जो लोग हैं अपनी आफत हटाकर यहां छोड़ के चले जाते हैं। अब यहां उसको कौन देखे। मैं कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी यूएसए, कभी अमेरिका, कभी कहीं होता हूं, तो वो पागल कहीं बाथरूम जाते गिर गया। पागल नहीं था, बहुत बूढ़ा था, कमजोर था। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
और डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन को खबर दी, वो देनी होती है। पुलिस ने यहाँ जानकारी ली, कहा इसको कोई मारा तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई झगड़ा, इसको क्या मारना था। ये इंक्वायरी काफी दिन चली, पुलिस वालों का दोष नहीं था। इनको फिर वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जज के पास। जज कन्विंस हो गया तो ठीक है, अन्यथा सही बात है, कुछ लोग किसी को मार भी देते हैं। अब कहा हमें गवाही चाहिए, फलाना है। कहा भाई ये कमजोर था, दिमाग से भी थोड़ा कमजोर था। एंड में बाराबंकी साइड के थे, मैंने आदमी भेजकर उनको यहाँ बुलाया है। और घर में कोई नामी नहीं था, सब मेरे विरोधी भी थे। लेकिन एक बेटी थी, वो नामी थी, बेचारी अच्छी थी। वो अपने पति के साथ यहाँ आई, पुलिस में आकर गवाही दी, पंचनामा बना और 5 महीने बाद जान छूटी। तो भाई आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, जर्जर अवस्था के मरीज को, आपका अपना कर्तव्य, आपका अपना एक धर्म बनता है, आप उनके परिवार के हैं, आप उनकी देखभाल करें, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करें, उसको यहाँ नहीं छोड़ के जाएं। आइए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक बात तो बड़ी साफ साफ सी है ना, सत्य नाम निज औषधि सतगुरुदयी बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, उस पर चले भी तो सही ना। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए। हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। बड़ा साफ साफ शब्दों में साहब ने दिशाएं दी है। गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। तो इस तरह से ये सुमरण आपको गृहस्थ आश्रम में भी बहुत बड़ी ताकत, अगर आप सुमरण करते हैं बहुत शक्ति आ जाएगी आपके पास। नाम जपत कुष्ठी भला, वाह, चुहिंसे गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। नाम जपत दरिद्री भला, घर की टूटी छान, महल स्वर्ण कंचन बने बिना नाम के काम। तो सुमरण तो सकल रोग की औषध नाम, वो जरूरी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर सुमरण नहीं भूलना। ग्रह काजा नाना जंजाला, आप अपना आत्मा कहाँ रख रहे हैं, आपकी आत्मा आपका ध्यान है, आप कहाँ उसको लगा रहे हैं। अगर आप गंदगी में हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में दुर्गंध आएगी आएगी। तो चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कश्चित चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अतिरिक्त अगर आप बाकी सभी खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माए, आप खाते पीते चलते फिरते भी स्मरण करना, यही सहज योग है। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। भक्ति 2 तरह से होगी, आप इन दोनों में से एक अपनाओ ना। या तो भक्ति शौक से होगी, शौक क्या, ईश्वर से मिलने की आकांक्षा, प्रबल इच्छा। या तो खौफ से कि ये तन छूट जाएगा, पता नहीं फिर कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, अज्ञात में चला जाऊंगा। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, खैर कहाँ जाते हैं वो तो आप जान सकते हैं, मैंने इस पर भी व्याख्या दी है। तो बंधु, इस तरह से खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई। पर ऐसा भी नहीं। एक आदमी श्रीमान मुझसे पूछ रहा था कि गुरुजी लेटरिन के समय भी नाम कर सकते हैं क्या। वाह, मेरे पास तो बड़े अजीब सवाल पूछते हैं, बड़ी अजीब दुनिया है। मैं कहा भाई देखो, अगर आपकी तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, आपका तार 24 घंटे जुड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि लेटरिन में जाकर ही नाम करूंगा तो आपने गलत टाइम और गलत जगह चुनी है, ठीक है। तो इस तरह खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई, ये खाते पीते जागते सोते भी सुमरण आपको बहुत लाभ देगा, वो आपको साई में समा देगा। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साई माए समाए, ये भूलना नहीं है भाई। इसमें कहो भक्तिपद कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तपोभाषा। अरे आप सभी काम करते, बाकी चिंतन जब कर सकते हैं तो सुमरण क्यों नहीं कर सकते हैं।
कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए शौक या खौफ दोनों में से एक धारण कर लो, भक्ति हो जाएगी। भय रखना, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। सुमरण जरूरी है, नहीं भूलना। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। वो आपकी चेतना को बुलंद करता जाएगा, सूरत को जागरूक करता जाएगा। जब सूरत जाग जाती है तब अपने अंदर का पूरा खेला समझ में आएगा। कहे कबीर, संसार में पड़ा मोतिया बिंद, अगर आंखों के ऊपर मोतिया बिंद हो जाता है तो दृश्य नहीं दिखता है, क्योंकि वो एक नीले रंग का पपड़ी है, डॉक्टर उसको हटाता है। इस तरह वो सुमरण आपको अंतरचक्षु खोलेगा, फिर संसार की हकीकत समझ में आ जाएगी, नहीं तो दुनिया की हकीकत नहीं समझ में आएगी, पूरा ज्ञान आ जाएगा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ रहा है। 29 तारीख का मैंने प्रोग्राम दिया था रायपुर में सुबह आने का, और वहीं से फिर मैं 3 बजे फ्लाइट लेकर मुंबई जाना था, लेकिन बम्बई में भी कोविड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया अभी, इसलिए मुझे अनचाहे ये प्रोग्राम फिर कैंसिल करना पड़ रहा है। मैं संगत से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं वहाँ लाइव प्रोग्राम दे दूँगा रायपुर में, वर्चुअल, वो अच्छा होता है, उसमें भी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा साहिब।